शारदीय नवरात्रि या कुंवार की नवरात्रि लगभग अब बहुत पास आ गया है। कई जगहों पर तो तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। इस बार की नवरात्रि में तो दुर्गा पूजा का भी समारोह होगा। इस नवरात्रि का हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। हर जगहों सड़क गली मोहल्लों में धूम मची होती है। चारों तरफ लाइट व माता रानी के गानों की गूंज होती है, तो देखने में एक अलग ही नज़ारा लगता है। अश्विन महीना या कुंवार के माह में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि प्रारंभ होती है। यह तिथि इस बार 3 अक्टूबर को है। जो लोग पहला व आखिरी व्रत रखते हैं उन्हें पहला व्रत 3 अक्टूबर को व आखिरी व्रत 10 अक्टूबर को यानी कि अष्टमी के दिन रखना है। इस बार की नवरात्रि में 6 नहीं है, पूरा 9 दिन की नवरात्रि है। 11 अक्टूबर को नवमी की पूजा की जाएगी तथा इसी दिन कन्या पूजन का भी प्रबंध करना है, यानी कि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को, नवमी तिथि 11 अक्टूबर को तथा दशमी 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना या घट स्थापना कब करना है। तो कलश स्थापना 3 अक्टूबर को ही करना है। इसी दिन शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। कहा जा रहा है कि इस नवरात्रि माता रानी डोली यानी कि पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, तो यह बड़ा ही शुभ माना जा रहा है। वैसे भी गुरुवार का दिन है, माता रानी आ रही हैं, तो बड़ा ही शुभ संकेत है। नवरात्रि की तैयारियां भी पहले से ही करके रखना बहुत आवश्यक होता है। नवरात्रि के 2-3 दिन पहले ही पूजा की सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल ना हो सके। अगर तैयारी नहीं होती है तो क्या होता है कि जब हम कलश स्थापना करना शुरू करते हैं या फिर पूजा वाले दिन काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अक्सर भूल जाने में आता है, कोई सामान रह जाता है, तो उसके लिए आप 2-3 दिन, मैं तो बोलती हूँ 1 हफ्ता पहले से ही तैयारियों को शुरू कर दीजिए। जैसे ब्राह्मण को पहले से ही घट स्थापना करने के लिए बोल देना चाहिए, नहीं तो बाद में कभी कभी ध्यान उतर जाता है या ब्राह्मणों की बुकिंग हो जाती है तो वो समय पे मिल नहीं पाते हैं। लोग जो खुद से ही घट स्थापना तथा देवी की 9 दिन की पूजा करते हैं तो उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती है, वो खुद से कर लेते हैं। और बाकी व्रत के लिए भी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको विशेष तैयारी करनी पड़ती है। बाकी जो लोग पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें भी कोई खास तैयारियों में विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो 9 दिन का व्रत करते हैं, रखते हैं, उन्हें ये सब की तैयारियों में विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, हो सके तो पेन कापी लेकर के नोट कर लीजिए कि 3 अक्टूबर गुरुवार को घट स्थापना तथा प्रतिपदा का दिन यानी कि पहला व्रत वाला दिन रहेगा। फिर 10 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखना है। 11 अक्टूबर को नवमी की पूजा करना है और उसी दिन कन्या का भोजन पूजा इत्यादि भी किया जाएगा। 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी 3 अक्टूबर से। इसी दिन कलश स्थापना भी करना है। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। तथा अभिजीत मुहूर्त, जी हाँ, एक अभिजीत मुहूर्त होती है जो कि हर दिन होती है और ये दोपहर के समय पे लगती है। ये अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन
होता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है उसमें भी घट की स्थापना की जाती है। तो नवरात्रि वाले दिन इसका जो मुहूर्त रहेगा उसका समय रहेगा दोपहर 11:46 से 12:33 तक। जी हाँ, नोट कर लीजिए, 11:46 से 12:33 तक रहेगा। तो आप इस बीच में भी घट की स्थापना कर सकते हैं। आप सभी लोगों का नवरात्रि बहुत ही अच्छे से बीते। जय माता दी।